अभी मैं जा रही हूँ कपड़े धुलने के लिए। यहाँ पर मैंने कपड़े भिगा के रखे हैं और रात हो गई है। दिन से ऐसे बड़ा मैंने सोचा मशीन में लगा दूँगी, लेकिन मशीन में नहीं लगा पाए क्योंकि कम ही कपड़े थे। तो अभी मैं ना किचन में आई थी और यहाँ पे बर्तन मेरे पड़े हुए हैं, ये सब मुझे अभी क्लीन करना है। तो यहाँ मैं आ गई थी बर्तन अपना क्लीन करने के लिए और मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे मेरा बर्तन क्लीन हो गया। वो क्लिप मैंने मिस कर दिया ऐड करना। और यहाँ पे फिर मैं आटा गूँथने जा रही थी क्योंकि आज खाना खाने वाली मैं अकेली ही हूँ। हस्बैंड तो मेरे आज ऑफिस गए हुए हैं, काफ़ी टाइम बाद ऑफिस ओपन हुआ है। तो आज पार्टी थी जिसका नाम आरंभ रखा गया है। मतलब थीम है आरंभ करके कि इतने टाइम बाद फिर लोगों की वापसी हो रही है। और जब भी मुझे मतलब रोटी बनानी रहती है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि 10-15 मिनट पहले आटा गूँथ के रख दूँ। और जैसे थोड़ा सा ही ना मिक्स करके पानी अच्छे से आटे को रख दो तो वो बहुत अच्छे से मतलब वो तैयार हो जाता है आटा। और 15 मिनट बाद रोटी बनाओ तो रोटी बहुत सॉफ्ट बनती है। सॉफ्ट और मुलायम दोनों ही होती है और रोटियां फूलती भी बहुत हैं। तो मैं यहाँ पर गूँथ के रख देती हूँ। उसके बाद अभी मेरे जो है कपड़े लगे हुए हैं, तो मुझे कपड़े भी वो डालने हैं। और अभी तो मैं यहाँ पे अपना हाथ वाथ साफ़ तो मैं कर ही ली थी, लेकिन यहाँ पे पोंछने के लिए बेसिन के पास आ गई थी। देन मैं चलती हूँ, जो कपड़े मैंने धुल के अपने थोड़े से रखे थे हाथ से वो मैं डाल देती हूँ। जैसे जब तक मैं काम नहीं करती हूँ ना, तब तक मुझे असकत लगती है, मतलब आलसपन रहता है। मुझे क्या, हर किसी को लगता होगा। लेकिन जब मैं काम करने के लिए एक बार उठ जाती हूँ ना, तो अपना सारा काम मतलब एक एक साथ सारे काम करके ख़त्म करती हूँ। अगर जो किचन में कुछ कर रही हूँ तो लगे हाथ कपड़े भी डाल देना, और भी जो छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं उसी समय निपटा लेना कि अलग से उसको टाइम ना देना पड़े। और जो आधे 1 घंटे का टाइम होता है ना किचन में करते रहना देना, उसी में ही सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। फिर बाकी जो टाइम रहता है वो अपने लिए आप किसी भी तरह से यूज़ करना चाहो या कोई और अपना काम करो, उसमें हो जाता है। और यहाँ पे ना मैं देखी कि सब शॉप बंद हो गई थी, तो मैं सोची चलो थोड़ा वॉक भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं 2-4 बार घूम के यहाँ पे वॉक की अभी ना, और उसके बाद फिर चलेंगे हम अंदर। तो अभी ना मैं यहाँ पे बैठी हुई थी और मैं सोच रही थी ना कि मैं क्या बनाऊँ। जैसे आटा तो मैंने गूँथ के रख दिया है, क्योंकि मैं अभी ना घर अकेली हूँ। हस्बैंड मेरे ऑफिस आज गए हुए हैं। जैसे उनका ऑफिस अभी ओपन हो रहा है ना कोरोना की वजह से, जो 3 साल मतलब 2.5-3 साल से ऑफिस लगभग बंद चल रहा था। मार्च आएगा तो 3 साल कंप्लीट हो जाता। तो वो अभी गए हुए हैं और आज वेलकम पार्टी है, मतलब आरंभ करके कुछ आरंभ हो रहा है फिर से। तो आरंभ कुछ पार्टी दिया हुआ है ऑफिस वालों ने, तो वो तो पार्टी में गए हैं, तो खा पी के आएंगे आज। और आज जल्दी आ भी जाएंगे। और मैं खाना खाने वाली आज अकेली हूँ। और जब हस्बैंड वाइफ 2 लोग रहते हैं ना, तो समझ में नहीं आता कि क्या बनाओ। जैसे ये तो रहते हैं तो फिर भी समझ में आता है, पूछ लेती हूँ, या फिर 2 लोगों के लिए बनाना रहता है। लेकिन अभी अकेली हूँ ना, तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने आटा तो गूँथ लिया है, चलती हूँ अपने लिए 2 रोटी बनाती हूँ। 2-3 रोटी ही बनाऊँगी। और सब्ज़ी तो मैंने सुबह में ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना दिया था, क्योंकि अकेले के लिए कितना बनाऊंगी। और दोपहर में ही खाना चूँकि लंच बनता है, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम गैप भी नहीं है। तो चलिए मैं बनाती हूँ रोटी और मैं भी खाती हूँ। 9 बज गए हैं और आज पूरा दिन मतलब ऐसे ही चला गया है। ये ऑफिस गया, उसके बाद मैं थोड़ी देर लेटी थी, सोने की कोशिश की। फिर कपड़े उपड़े भी सारे रह गए थे, सोचा था मशीन में कपड़े लगा दूंगी, लेकिन कपड़े थोड़े थे और कल हो जाएगा बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार के दिन कपड़े नहीं धुलने चाहिए, साबुन नहीं यूज़ करना चाहिए, साबुन भी नहीं लगाना चाहिए। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे हेयर वॉश नहीं करना चाहिए और ये सब चीज़ें नहीं, तो आज ही के दिन कर लेती हूँ। मतलब कि बृहस्पतिवार से एक दिन पहले बुधवार को ही कर लेती हूँ ये सारे काम। और पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, मतलब नहीं करना चाहिए। घर में लोग फॉलो करते हैं, ससुराल में भी मेरे फॉलो होता है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें नहीं होती हैं उसे नहीं करूँ, क्योंकि अगर जो हमारे बड़े कर रहे हैं तो उसका कुछ तो मतलब होगा। और अभी तो मैंने वो कपड़े उपड़े भी आज रात में धुल के डाले। बहुत आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि हाथ में मेरे पेन है ना, मतलब हाथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस वजह से मन नहीं करता है।
चलिए खाना बनाते खाते हैं पहले। तो यहाँ पे मैं जो आटा गूँथ के रखी थी उससे अपने लिए 2-3 रोटियाँ बना रही हूँ। और सब्ज़ी मैं नहीं बनाई हूँ क्योंकि दोपहर में मैं जब सब्ज़ी बनाई थी तो उसको थोड़ा-सा मैंने बढ़ा के ही बना लिया था। क्योंकि मुझे पता था कि ये तो पार्टी में जाएँगे तो उधर से खाना खा के आएँगे, लेकिन मैं अकेले के लिए कितनी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो रोटी बनाने के बाद मैं जो इसी तवे पे ना सब्ज़ी को भी गरम कर लूँगी, और बहुत अच्छा लगता है इस तरह से गरम कर लो तो, और बहुत जल्दी गरम भी हो जाता है। तो बस मेरा खाना ये रेडी हो तो ठंडी होने का वेट मैं ज़्यादा नहीं की हूँ, और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ खाना खाने, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है आज अकेले खाना खाते हुए, क्योंकि मेरी आदत एकदम हो गई है इनके साथ खाना खाने की। और ज़्यादातर हम लोग एक ही थाली में खाना भी खाते हैं, तो अकेले बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बेमन से मैं आज ये खाना खा रही हूँ। और मेरे साथ नहीं, ऐसे जो भी हस्बैंड वाइफ अगर जो रहते होंगे फैमिली में ना, तो ऐसा होता होगा। मैं अपने घर पे भी रहती हूँ तो मुझे कोई साथ में खाना खाने वाला चाहिए होता है जो बैठ के खाए। तो मैं यहाँ पे इनके ऑफिस के पार्टी का क्लिप शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे जो है कि रैंप वॉक हो रहा था, और ये जो भी यहाँ पे वॉक करते हुए रैंप वॉक कर रही हैं लेडीज़ जो दिख रही है ना, वो सारी एम्प्लॉई हैं इनके ऑफिस की। और काफ़ी अच्छे और बड़े पैमाने पर हुआ था, सिंगर भी आए थे गाना वाना गाने के लिए। पहले फैमिली को लेके जाना होता था इसमें, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से फैमिली को नहीं इनवाइट किया गया था, बस जो एम्प्लॉई थे वही आए थे। वरना जब भी ये ब्लॉकबस्टर इनके ऑफिस में होता है तो फैमिली को लाना होता है, वाइफ हो, हस्बैंड वाइफ हो, मदर फादर जो भी हो फैमिली में, वो सबको इन्वाइट किया जाता है। और शायद इनवाइट किया जाता इस तरह से तो मैं भी आज यहाँ पे होती बैठती हुई और सामने से देखती, लेकिन नहीं इनवाइट किया गया था इसलिए मैं नहीं हूँ। तो ये मेरे लिए क्लिप बना के लाए थे और मैं नहीं गई थी तो मैं देखूँ, और अच्छा था, मैंने घर बैठे ये सब देख लिया और वीडियो कॉल से भी थोड़ा बहुत देख लिया था। तो अच्छा थीम तैयार किया गया था, अच्छे से लोग तैयारी किए थे, और इंजॉय भी करने वाले जो होंगे वो काफ़ी इंजॉय करेंगे। और सब में जो सबसे अच्छा लगा था ना वो ये था, यहाँ पे ये जो डांस हो रहा था, अभी तो दिख नहीं रहा है लेकिन अभी दिखेगा। तो फिर ये जो बंदा डांस कर रहा था ये बहुत अच्छा था। इसमें जेंडर की बातें की गई थी कि सारे मतलब जो भी जेंडर होते हैं वो सब इक्वल होते हैं, इक्वलिटी किया मतलब दर्शाने के लिए ये किया गया था। हर लेडीज़ जेंट्स हो या फिर जो भी जेंडर होते हैं 6-7 जेंडर, उनका फेस चेहरे पे मास्क लगा लगा के कि मतलब हम सब एक हैं, एकता दर्शाई गई थी। तो ये काफ़ी अच्छा था और अच्छा मैसेज देने के लिए समाज को था। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी मुझे। इसमें जो म्यूज़िक था उसे मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि इस पे जो है कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, और ये समाज को काफ़ी अच्छा मैसेज दे गया था कि हम सबको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए, और सबको इज्जत और आदर देना चाहिए, और सबसे मिलकर ही समाज बनता है और इसी समाज में हम लोग रहते हैं। कैसा रहा आज का दिन? आ गए हैं। कैसी रही पार्टी? पार्टी जो एंजॉय करने गए थे उनको अच्छा लगा होगा, मेरे को तो बहुत ही बेकार लगा। अच्छा, सर में दर्द हो गया इतना शोरगुल से। 2-3 साल बाद गए हो ना पार्टी वार्टी करने? और ऊपर हो गया। और ऊपर हो गया। 3 साल तो कोरोना ही था। उससे पहले मैं 2-3 साल और नहीं गया था। इतना भीड़ ऐसा था। खाना वाना कैसा था?
अच्छा ही था। वेजिटेरियन के लिए क्या होगा, एक पनीर की सब्जी, रोटी, और नाच गाना। हाँ? नाच गाना। गाने वाला गाना था, नाचने वाले नाचे। कैसा रहा? बंद कर दूं? है। और इसी के साथ हम वीडियो करेंगे एंड। सर और में दर्द हो गया है, हम दवा खिलाएंगे, दवा खिलाएंगे और ये पार्टी करके आए तो उसका खामियाजा हम भुगतेंगे। हम रोटी सब्जी खाएं, ये पनीर सब्जी खाएं। अब हम इनको बाम वाम लगा के सुलाएंगे। तो आप लोग को करते हैं टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।